नमस्कार दोस्तों, किंग ग्लोबल वर्ल्ड स्कूल यूट्यूब चैनल के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10वां का बायोलॉजी, जिसमें पढ़ थे श्वसन तंत्र। और श्वसन में हम लोग आज पढ़ेंगे कीट पतंगों में श्वसन के बारे में। यह श्वसन का तीसरा पार्ट होगा। तीसरा पार्ट में हम लोग पढ़ रहे हैं कीट पतंगों में श्वसन। कीट पतंगों में श्वसन कैसे होता है इसके बारे में समझते हैं। कीट पतंग कौन कौन से होते हैं, जैसे कीट पतंग हो गया टिड्डा, तिलचट्टा इत्यादि, ये सब आते हैं कीट पतंग। इसी को हम लोग आर्थ्रोपोडा भी कह सकते हैं। ये कीट पतंगों में श्वसन, ध्यान दीजिएगा, टिड्डा और तिलचट्टा में समझते हैं। ये एक फिगर हमने बनाया है जो लगभग टिड्डा का फिगर है। इसमें श्वसन तंत्र के वर्णन कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें श्वसन के लिए ये सबसे लंबी पतली लंबी दिखाई दे रहा होगा इस तरह से। ये इसमें भी ये भी तो ये है ट्रैकिया, इसी को बोलते हैं ट्रैकिया। और यह ट्रैकिया दो भागों में बंटा होता है, ट्रैकिया अंदर की ओर और ट्रैकिया बाहर की ओर। यह ट्रैकिया अंदर की ओर देखा जाए तो ऊतक से जुड़ा होता है। यह ट्रैकिया अंदर की ओर ऊतक से जुड़ा होता है, तथा बाहर की ओर ट्रैकिया बाहर की ओर ट्रैकिया, ये छोटे छोटे होल्स दिखाई दे रहे हैं, ये श्वास रंध्र इसको बोलते हैं। श्वास रंध्र से जुड़े होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कीट पतंगों में श्वसन के लिए श्वसन मार्ग ट्रैकिया होता है, और यह ट्रैकिया अंदर में ऊतक से जुड़ा होता है डायरेक्ट, और बाहर की ओर श्वास रंध्र से जुड़ा होता है। श्वास रंध्र से ऑक्सीजन वायुमंडल से ट्रैकिया में पहुंचता है, और ट्रैकिया में पहुंचने के बाद से यह ऑक्सीजन डायरेक्ट सीधा ऊतक के पास चला जाता है, और इसमें श्वसन क्रिया संपन्न होती है। कीट पतंगों में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, जिसके कारण रक्त को बांधने की क्रिया नहीं हो पाती है, अर्थात किसी एक स्थान से रक्त ऑक्सीजन को बांधने की क्रिया नहीं होगा। ऑक्सीजन के बांधने की क्रिया नहीं होगा तो ट्रैकिया, यहाँ भी ट्रैकिया है, यहाँ भी ट्रैकिया है, लंबे होगा, और कई गो छोटे छोटे श्वास रंध्र है। तो श्वास रंध्र के द्वारा ऑक्सीजन ट्रैकिया में गया, और ट्रैकिया से ऑक्सीजन ऊतक तक सीधा चला गया। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, इसलिए इसके कारण इसके रक्त का रंग भी लाल नहीं होगा, चापेंगे तो इसका खून लाल नहीं निकलता है, तथा ऑक्सीजन को बांधने की क्रिया भी नहीं होता है, जिसके कारण से टिड्डा में श्वसन क्रिया छोटा हो पड़ता है। ध्यान देकर कहेंगे कीट पतंगों में श्वसन ट्रैकिया के द्वारा होता है। ट्रैकिया के द्वारा होता है। यह ट्रैकिया अंदर की ओर ऊतक से तथा बाहर की ओर श्वास रंध्र से जुड़ा होता है। श्वास रंध्र से जुड़ा होता है। जब कीट पतंग वायुमंडल में रहते हैं तो श्वास रंध्र से ऑक्सीजन ट्रैकिया के द्वारा सीधे ऊतक तक ग्रहण करते हैं और पुनः कोशिका में प्रवेश करता है, कोशिका में पहुंचाते हैं। बोलेंगे कीट पतंगों में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, कहेंगे इसमें हीमोग्लोबिन
नहीं पाया जाता है जिसके कारण ऑक्सीजन के बांधने की क्रिया नहीं होती है, जिसके कारण ऑक्सीजन को बांधने की क्रिया नहीं होती है, बांधने की क्रिया नहीं होती है। और यह ऑक्सीजन ऊतक के बाद कोशिका में गया और कोशिका में संपन्न हुआ और पुनः उसी रास्ते से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देता है। तो ये था कीट पतंग में श्वसन अर्थात ट्रैकिया के द्वारा श्वसन। अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे जलीय जीव गिल्स में श्वसन। ध्यान रहे जितने भी एक कोशिकीय जीव हैं, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, ये सब एक कोशिकीय जीव परासरण की क्रिया के द्वारा श्वसन करते हैं और यह परासरण क्रिया कोशिका झिल्ली से होकर अंदर की ओर प्रवेश करता है। इसको भी साथ साथ लिख लेते हैं। कहेंगे एक कोशिकीय जीव जैसे एक कोशिकीय जीव कहेंगे अमीबा, पैरामीशियम इत्यादि में श्वसन विसरण की क्रिया के द्वारा होता है। विसरण की क्रिया द्वारा होता है जो कोशिका झिल्ली से अंदर प्रवेश करता है और CO2 बाहर निकलता है। अगर एक कोशिकीय जीव में भी श्वसन कहेगा तो बोलेंगे एक कोशिकीय जीव में श्वसन क्रिया जैसे अमीबा, पैरामीशियम इत्यादि में श्वसन विसरण की क्रिया के द्वारा होता है। विसरण क्रिया द्वारा होता है जो कोशिका झिल्ली से अंदर प्रवेश करता है और CO2 बाहर निकल जाता है। तो ये था एक कोशिकीय जीव में श्वसन। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अब हम लोग पढ़ेंगे जलीय जीवों में श्वसन के बारे में। धन्यवाद।